हेलो एवरीवन, यहाँ पर पीजीटी 2021 का पेपर है। मैं सारे पेपर आपको दिखाऊंगी वन बाय वन। सॉल्यूशन भी अच्छे से दे रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर कैसे निकला देखो। यहाँ पर के की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर 216 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3.46 10⁻³ ओके पर सेकेंड। बॉन्ड एंथैल्पी के दिए गई थी हेस लॉ के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, डेल्टा एच नेट दे रखा है, समीशन ऑफ डेल्टा एच आर यानी टोटल हीट रिएक्शन जो होगी नेट चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो गया। ओके, ये है हेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 में Cl2 सब सेम दे रखे हैं, वजांस रूल यहाँ पे लगाना है। तो सबसे छोटा साइज होगा वही देगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आयु ने इस क्वेश्चन पूरा ही डिलीट कर दिया था, क्योंकि वो क्या होता है कि D1 से D4 एंड D6 से D9 ये तो होते हैं स्पिन अलाउड, ठीक है, और अलाउड और D5 एंड D10 होते हैं ये स्पिन फॉरवर्डन। अब ये फॉरवर्डन क्या होता है ये मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है, पीछे आप जाके देख सकते हैं कि एक वीडियो मैंने बना रखी है। तो D1 यानी कि जब इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे, T2G में और EG में, तो यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे सीधे के, अगर यहाँ सीधा है तो यहाँ पे भी सीधा जाना चाहिए, ये तो स्पिन अलाउड होते हैं। तो D3 तक ये जा सकते हैं, D4 है ना, D5 और यहाँ पे D में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो यहाँ पे कोई सा भी ये कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है ऊपर, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही, ऐसे ही इसी कंडीशन में। अगर मान लो D5 हो जाए तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर जाएगा तो ऐसे करके जाएगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा उल्टा जाएगा, अपोजिट साइन भी जाएगा सिंबल में। अगर यहाँ पे हम D16 कर देते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है इस फॉर्म में, ठीक है, D7 D8 और D9 तक। ओके, फिर D5 और D10 में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कोई सा भी आंसर ठीक नहीं है, तो मैंने ये डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो पहले रेट ऑप्टिमम वैल्यू पे पहुंचता है, फिर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट दिख रहा है, रीचेज ऑप्टिमम वैल्यू देन डिक्रीजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला अच्छे से दे रखा है, रिलेटिव लोरिन पेपर प्रेशर, और ये एक्स मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू NB अपॉन, तो NB क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये वाला जो हो जाएगा पूरा सॉल्वेंट हो जाए टोटल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और इसको सॉरी मोल्स, तो ये वाला सॉल्व होके ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 0.196 इसका आंसर आएगा, जो कि इक्वल होगा 0.2 के। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज द रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मैथेन। अब देखो क्लोरीन जो है Cl2 ब्रेक होगा, 2 फ्री रेडिकल बनाया क्लोरीन के, और CH4 को हम लिख सकते हैं CH3H। अब यहाँ पे एक क्लोरीन रेडिकल आएगा और ये इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, तो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। अब जो ये CH3 फ्री रेडिकल है, एक तो फ्री रेडिकल यहाँ आ गया और एक फ्री रेडिकल CH3 के पास पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे CH3 Cl फ्री रेडिकल या एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपको पता ही है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन को ले आए तो ये स्टेप को क्या कर देगा, रोक देगा, यानी कि डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मेथाइल क्लोराइड। ओके, इसको ब्रेक कैसे रोक देगा कि जो CH3 फ्री रेडिकल है यहाँ पे ऐड, अगर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे O डबल बॉन्ड O, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा इसके पास। अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो ये बन जाएगा CH3, और ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक और बॉन्ड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे करके। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है सी ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।
सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, यहाँ पे भी दे रखा चेन इनिशिएशन एंड चेन प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्लूकोज जो बनता है फिनाइल हाइड्रोजन से, और यहाँ पे कह रहा है फिनाइल हाइड्रोजन कितने लेने चाहिए कि ग्लूकोसाजोन बन जाए, है ना। तो ग्लूकोसाजोन के लिए तीन मॉलिक्यूल लेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ से CH डबल बॉन्ड NH। अब देखो ये वाला NH6 C6H5 बन जाएगा, फिनाइल ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो H2 है ये निकल जाएंगे NH3 के फॉर्म में, ये है NH3, ठीक है, NH2 नहीं है। और एक निकल जाएगा फिर एनिलीन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, सेकंड में ऑक्सीडेशन होगा फिनाइल हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पे कीटो ग्रुप बन जाएगा, और ये कीटो ग्रुप ऐसे इसी की तरह ऐड करेगा फिनाइल हाइड्रोजन को, तो ये बन जाएगा ग्लूकोसाजोन। तो 3 मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ग्लूकोसाजोन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये नेम रिएक्शन है, यहाँ पे चिचिवावन रिएक्शन आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बन है इसकी हर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन नाइट्रोजन से कम होती है, इसीलिए जो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर नाइट्रोजन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव होता है, NH2 नेगेटिव होता है, ये NH2 नेगेटिव यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 अमीनो पैडिन, ठीक है। और ये मैकेनिज्म वीडियो पॉज करके मैकेनिज्म देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है यहाँ पे, NOCl एंड NaNO3 रिएक्टेंट लिक्विड N2O4, ये सॉल्वेंट जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें दे रखा है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का क्वेश्चन है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट को मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, NOCl और NaNO3, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl प्लस N2O4। अब देखो ये जो NO पॉजिटिव रख रहा है ये है NO पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी NO पॉजिटिव, और यहाँ पे है NaNO3, ये NaNO3, तो NO3 नेगेटिव। अब ये अगर ये जो कोई रखेगा वो होगा एसिड और ये होगा बेस, तो एक तो बना यहाँ पे सॉल्ट और एक बना सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट, और ये है सॉल्ट। अब ये कैसे, देखो ये जो सॉल्वेंट है N2O4 ब्रेक होगा NO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ओके, जो कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी, ठीक है। इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा, ओके। यहाँ पर 10 क्वेश्चन होते हैं फिनिश, और आगे के क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।